हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर। आज स्टार्ट करेंगे बेटा 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 6 हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। इसमें मैंने बहुत अच्छे नोट्स आपके लिए बनाए हैं बेटा, जिनको मैं भी आपको समझाता हूँ। आइए देखते हैं कैसे कैसे। देखिए बेटा, मैंने जो अभी लिया है वो है जी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हमें करनी है हेलो एल्केन्स की, तो उनको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, रिएक्शन विद मेटल्स। सेकंड, रिडक्शन। थर्ड, एलिमिनेशन रिएक्शन। और फोर्थ आता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 4 पार्ट्स में मैंने इनको डिवाइड किया है, एक एक करके अच्छे से सबको समझते हैं। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं जरा। यस, फर्स्ट मैंने लिया है रिएक्शंस विद मेटल। रिएक्शंस विद मेटल्स, इसमें मैंने लिया है नंबर 1 रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम से रिएक्शन, RX जो है वो सोडियम से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट आता है अपना वुड्स रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड्स मतलब RX react with sodium in the presence of dry ether gives alkane. If we use 2 molecules of RX with sodium in the presence of ether, then alkane are formed. जब हम 2 molecules of RX लेंगे सोडियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें एल्केन मिलेगा। यहां पर वही लिखा हुआ है, आप अच्छे से देखिए जरा। यहां लिखा हुआ है जो अल्काइल हैलाइड्स है हमारा RX रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर टू फॉर्म एल्केन। टू फॉर्म एल्केन। और यहां पर मैंने इक्वेशन लिखी है, जरा इक्वेशनों को देखेंगे। यस, इक्वेशन फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूं बेटा। देखिए, हमने लिए हैं मिथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल CH3I और सोडियम लिया है। I इधर लिखने का पर्पज था कि 2 सोडियम 2 I के साथ रिप्लेस होंगी और बनाएंगी क्या, 2NaI। ईथर की प्रेजेंस है ही बेटा, तो मिलेगा CH3 और CH3। I तो निकल चुकी है, तो दैट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको अपन बोलेंगे इथेन। क्या बोलेंगे बेटा, इथेन। आइए जरा आगे चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा C2H5Br। C2H5Br आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, इथाइल ब्रोमाइड। वी टेक 2 molecules of ethyl bromide in the presence of ether react with sodium। तो 2Na लिए हैं मैंने, 2NaBr के साथ क्या बनाएगा बेटा, 2NaBr। और अब क्या बचा, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, तो ये बन गया N-ब्यूटेन। ठीक है, हमने आपको थर्ड अभी बताना है इसमें। ये जरा चीज देखिए जरा, यहां क्या लिखा हुआ है, मैंने मिक्सचर ऑफ CH3Br एंड C2H5Br। अगर मिक्सचर ऑफ CH3Br C2H5Br react with sodium in the presence of ether, 3 alkanes are formed। अगर हम लोग बेटा डिफरेंट, अब तक क्या हो रहा था, CH3I सेम है, C2H5Br सेम है। अब मैंने क्या किया है बेटा, CH3Br लिया है और मैंने लिया है C2H5Br। दोनों डिफरेंट हो गए हैं। अगर डिफरेंट हैलाइड्स हम लेते हैं सोडियम ईथर के साथ, तो 3 प्रोडक्ट्स बनने के बेटा चांसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। देखो जरा क्या क्या बन सकता है। देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, वुड्स रिएक्शन में हमने क्या करना था, CH3I के 2 मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए, ठीक है, और उनको सोडियम से रिएक्ट कराया, किसकी प्रेजेंस में बेटा, ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहां से बाहर हो गया 2NaI और हमें क्या मिला, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaI। अब सपोज करो मेरे बच्चों ने यहां ले लिया C2H5Cl। सेकेंड एग्जांपल आप ले लेते हैं C2Br ले लेते हैं, चलो C2H5Br 2NaBr C2H5। ठीक है, वही अपना किसकी प्रेजेंटेशन ली है हमने, ईथर की प्रेजेंटेशन ली है। ठीक है भाई, ये ई है हमारा।
अच्छे से बना देता हूं जी। तो अब यहां से क्या निकल रहा है देखो जरा, यहां से निकलेगा 2NaBr और बनेगा क्या, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस 2NaBr, इसको बोलेंगे अपन एन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे बेटा, एन ब्यूटेन। ये वाली बात समझ में आ जाती है। लेकिन अब जो मैं एग्जांपल आपको थर्ड बताने वाला हूं, यहां देखो, इफ वी यूज डिफरेंट RX, आई मीन दैट बेटा, अगर मैं लेता हूं CH3Cl और मैं ले लेता हूं C2H5Cl, किसके साथ बेटा, सोडियम और ईथर के साथ, ठीक है, सोडियम ईथर के साथ ले लेता हूं, तो 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे एल्केन के हमें। कैसे मिलेंगे ये सोच के चलो, जैसे ये मैं अभी कंटेनर मैंने यूज किया है, यहां पर CH3Cl भी है, यहां पर C2H5Cl भी है, और प्लस में मैंने ऐड कर रखा है सोडियम। अब अगर इसके 2 मॉलिक्यूल सोडियम के कांटेक्ट में गए तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ईथेन। क्या बनेगा, ईथेन। और मेरे बच्चों अगर C2H5Cl के 2 मॉलिक्यूल सोडियम के कांटेक्ट में चले गए तो अब बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। लेकिन थर्ड प्रोडक्ट जो बनेगा, एक मॉलिक्यूल इसका और एक इसका, दोनों सोडियम के कांटेक्ट में जाके बनाएंगे बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5, और ये कौन है बेटा, प्रोपेन। ये आपका मेन प्रोडक्ट होगा। मेन प्रोडक्ट तो ये होगा, पर ये भी बनते हैं कब, जब आप डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं। इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग वुड्स रिएक्शन। नंबर 1 हमारा फिनिश हुआ रिएक्शन विद सोडियम में, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या हुई बेटा, आपने सेम अल्काइल हैलाइड्स लेने हैं सोडियम के साथ या डिफरेंट ले लेने हैं, ठीक है। आइए, ये समझ में आ गया आपको भैया, नंबर 1 वुड्स रिएक्शन। चलिए वापस चलते हैं अपने उसी टॉपिक पर। हाँ, एक बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये वुड्स रिएक्शन है, टर्सरी एल्किल हैलाइड वुड्स रिएक्शन के फेवर में नहीं जाते, ठीक है। तो वो नोट करके मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, अच्छे से देखिए जरा। देखिए, ये मैंने आपको 3 प्रोडक्ट बताए थे, यहां मैंने बाकायदा अच्छे से नोट लिखा है। नोट में मैंने लिखा है टर्सरी अल्काइल हैलाइड्स डू नॉट गिव वुड्स रिएक्शन। जो टर्सरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं बेटा, वो वुड्स रिएक्शन नहीं देते हैं, याद रखना, टर्सरी अल्किल हैलाइड वुड्स रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वुड्स रिएक्शन क्लियर हो गया। ये नंबर ए में जो 1 में हमारा था वुड्स रिएक्शन। अब नंबर बी हम ले रहे हैं बेटा, रिएक्शन विद मेटल में, रिएक्शन विद मेटल में हम ले रहे हैं बेटा नंबर बी हम ले रहे हैं बेटा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन ले रहे हैं बेटा। फिटिंग रिएक्शन में इसमें क्या होगा बेटा, एक तो अपन लेंगे एरोमेटिक या हेलोएरिन्स और एक हेलोएल्केन्स, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोएरिन्स और 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोएल्केन, इनको सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखो जैसे C6H5Br, ये कौन है बेटा, ये है अपना ब्रोमो बेंजीन है, ब्रोमो बेंजीन लिया, इधर मिथाइल ब्रोमाइड लिया, 2Na, सोडियम ने दोनों ब्रोमीन हटा दिए, मिला C6H5CH3। C6H5CH3 को अपन क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन या टोल्विन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, मिथाइल बेंजीन या टोल्विन, 2NaBr निकल जाएगा। आइए जरा समझते हैं एक बार अच्छे से। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप आइए, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में आपने लेना है C6H5Cl, सपोज करो C6H5Cl प्लस 2NaCH3Cl, किसकी प्रेजेंस में लेंगे, आप लेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस, और अभी निकलने वाला यहां से क्या है, 2NaCl निकल जाएगा। आपने क्लोरोबेंजीन लिया, मिथाइल क्लोराइड लिया, तो अब हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है C6H5CH3 और प्लस निकल जाएगा मेरे बच्चों 2NaCl। कौन होता है ये होता है बेटा मिथाइल बेंजीन, इसको हम टोल्विन भी बोलते हैं। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हैं, रिंग बनाओ बेटा बेंजीन की, और यहां आ गया अपना CH3,
ठीक है, ये हो गई हमारी बेटा कौन सी, वुड्स, ये हो गई हमारी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। एक होती है फिटिंग रिएक्शन सी, ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। देखिए यहां पर हमने इसको लिया हुआ है नंबर सी में सॉरी, फिटिंग रिएक्शन हमने किए हैं ब्रोमोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम के साथ, और वही क्या, वही अपना ड्राई ईथर, तो हमें मिलेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी हम उसे, बाइफिनाइल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझना है तो समझ लीजिए। देखिए आपने ब्रोमोबेंजीन लेने हैं, वी टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमोबेंजीन in the presence of dry ether, तो 2NaBr तो यहां से रिप्लेस हो जाएंगे सॉरी, और C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 हमें मिलेगा। ये है कौन भाई, ये है बेटा बाइफिनाइल। इसको आप कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, कभी कोई बच्चा सोचता हो कि मैं इसे ऐसे लिख दूंगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाइफिनाइल को ऐसे, हाँ कभी कभी बाइफिनाइल आपको ऐसे भी मिल सकता है, बाइफिनाइल का ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे भी मिल सकता है, तो परेशान नहीं होना है, ये भी बाइफिनाइल ही है। ये कौन है बेटा, ये भी अपना बाइफिनाइल ही है ये। ठीक है, आ गया, ये फिटिंग रिएक्शन है, ऊपर वाला वुड्स फिटिंग और ये फिटिंग। ये नंबर 1 हो गया रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम में 3 हो गए बेटा, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। अब आगे आ जाते हैं भाई, ठीक है, अब आगे आ जाते हैं भाई। देखिए देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से समझ लेते हैं। ये क्या है, ये है रिएक्शन विद जिंक, इसको बोलते हैं बेटा फ्रैंकलैंड रिएक्शंस। फ्रैंकलैंड में हम करते क्या है बेटा, इसमें हम लेते हैं ऐसे ही, देखिए RX के 2 मॉलिक्यूल लिए जिंक के साथ। अब मुझे पता है जिंक की वैलेंसी तो 2 है, तो ZnX के साथ क्या बनाएगा, जरा देखिए बेटा। अगर मैं बात करूं नंबर 2 की, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, हमें पता है भाई Zn तो ऐसे होता है और X, अगर ये आपस में बनाएंगे कंपाउंड तो क्या मिलेगा अपने को, ZnX2। अब अगर आप Zn के साथ Cl लेंगे तो ZnCl2 बन जाएगा, Zn के साथ Br लेंगे तो ZnBr2 बन जाएगा, है ना बेटा। ठीक है, तो आइए जरा, तो मैंने यहां पर X लिया है तो ZnX2 बन गया, सिंपल सिंपल, और बन गया R सिंगल बॉन्ड R एल्केन। देखो बेटा मैंने RX के 2 मॉलिक्यूल लिए जिंक के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो Zn दोनों X को लेके चला गया, R और R बचे, R को मैंने ऐसे लिखा R सिंगल बॉन्ड R, ये हो गया मेरा कौन, एल्केन। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई नंबर 2। नंबर 3 अपनी रिएक्शन आती है बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझनी है सारे बच्चों को। ठीक है, ये है रिएक्शन विद Mg। रिएक्शन विद Mg, इफ Rx react with Mg in the presence of dry ether, so that Grignard reagent are formed. Grignard reagent are formed, RMgX। RMgX को Grignard reagent बोला जाता है बेटा। देखिए मैंने क्या कहा है, RMgX Grignard reagent is formed। भाई Grignard reagent बन जाएगा कब, RX अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो RMgX बन रहा है। RMgX क्या होता है, RMgX को बेटा हम बोलते हैं Grignard reagent। ठीक है, यहां R क्या होता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, और बेटा मैं आपको बता दूं, अगर RX में यहां मैं क्या ले सकता हूं, RX में मैं यहां ले सकता हूं RI, RBr, RCl। मैंने रिएक्टिविटी बताने की कोशिश की है कि हैलाइड में हम R के साथ I बेस्ट है जो रिएक्ट करेगा, RBr, RCl, वो बात है आपको पता है कि RI क्यों रिएक्टिव है। ठीक है, अगर हैलोजन सेम है, अगर हैलोजन सेम है तो फिर CH3X, ये रिएक्टिविटी यहां लिख दी है मैंने, CH3X मोर रिएक्टिव देन C2H5X, C2H5X मोर रिएक्टिव देन C3H7X। वैसे यहां से ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, मेन बात यही है। आओ जरा एग्जांपल देखते हैं, CH3Br react with Mg in the presence of dry ether, CH3MgBr Grignard reagent are formed। आओ इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है,
आओ इसको भाई अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए RX react with Mg in the presence of dry ether, तो R MgX are formed। इसी को बोलते हैं बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इट इज ए वेरी हाई रिएक्टिव। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। C2H5 Br plus Mg in the presence of dry ether, तो C2H5 MgBr आर फॉर्म्ड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है बेटा, ठीक है। मैं आपको बताता हूं ये बहुत हाई रिएक्टिव होता है। अगर ये किसी ऐसे कंपाउंड के कांटेक्ट में आ जाता है जो प्रोटॉन डोनर हो, लाइक दैट अल्कोहल, वाटर, तो ये बहुत जल्दी उनसे रिएक्शन करके एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। एक्चुअली बेटा एक बात और मैं आपको बता दूं, जो अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ये इसको बेटा हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड को अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बेटा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां कार्बन डायरेक्ट मैग्नीशियम मेटल से अटैच होता है। जब कार्बन डायरेक्ट मेटल से अटैच होता है तो उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। आइए बताता हूं मैं आपको और अच्छे से। जी देखिए बेटा, यहां मैंने लिखा है, ये तो हमें पता लग चुका है, रिएक्शन विद मेटल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। RMg, RX जब Mg से रिएक्शन करेगा RMgX बनेगा। R की जगह आप इनको यूज कर सकते हैं, CH3 यूज कर सकते हैं, C2H5 यूज कर सकते हैं। अगर RX लेना है तो RI बेस्ट है, ठीक है। RBr RCl सबसे अच्छी रिएक्शन RI में होती है, अगर ग्रिग्नार्ड मेरे को बनाना भी है। एक रिएक्टिविटी मैंने उधर बता दी है, ठीक है। ये हमको पता लग गया, देख लिया आपने अच्छे से। चलिए अब आगे चलते हैं जरा। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है बेटा, मैंने लिखा है RMgX हाईली रिएक्टिव। RMgX हाईली रिएक्टिव कैसे? हम कैसे कह सकते हैं कि हाईली रिएक्टिव होता है? आइए जरा। दे फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स, ये बहुत हाईली रिएक्टिव है और ये हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। कब? रिएक्ट 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 विद अल्कोहल, रिएक्ट विद एमाइंस, रिएक्ट विद एल्काइंस, इनके कांटेक्ट में जाते हैं। जरा देखिए, ये हमारा RMgX है, अल्कोहल के कांटेक्ट में गया तो RH बन गया। आइए मैं आपको यहां समझाता हूं। जैसे ये मेरा आ गया RMgX और यहां पर आ गया R-OH, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस R के साथ तो बना लेगा बेटा क्या? RH, और हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा R-OMgX, ठीक है। आइए के एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझते हैं। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद CH3OH, या चलो C2H5OH ले लेते हैं। तो ये जो CH3 है, ये जो CH3 है, ये इस वाले H के कांटेक्ट में जाएगी और बन जाएगा क्या? CH4। CH4 को अपन क्या बोलते हैं? मीथेन। बचा क्या? बचा C2H5O MgBr, ठीक है। C2H5O MgBr, नाम क्या होगा? इसको बोलेंगे C2H5O को इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नंबर 3। RX Mg से रिएक्शन करेगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, जैसे मैंने बना के दिखाया C2H5Br। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहां अगर आप RX की जगह सबसे बेस्ट आप किसको ले सकते हैं? IBrClF, ठीक है बेटा, वो मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। और बहुत से अच्छी बात पता मैंने और बातें इसमें ऐड की हैं कि इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं।
पूछा तो नहीं है, लेकिन कभी पूछ लेगा तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो देखिए मैंने बाकायदा यहां लिखा है एक क्वेश्चन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? मेटल एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड बाय कार्बन एटम। मेटल एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड बाय कार्बन एटम। इनमें क्या होता है कि जो मेटल एटम होता है वो सीधा कार्बन से अटैच होता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं बेटा, चेक करना। एग्जांपल फर्स्ट है CH3MgBr। CH3 का नाम हो गया मिथाइल, Mg हो गया बेटा मैग्नीशियम और Br हो गया ब्रोमाइड। तो इसका पूरा नाम हो गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बिकॉज मैग्नीशियम डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन। सेकेंड एग्जांपल लिया है मैंने C2H5 होल ट्वाइस Zn, डाई इथाइल जिंक। C2H5 को इथाइल बोलते हैं, होल ट्वाइस हो रहा है तो डाई इथाइल जिंक हो गया, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब थर्ड है C6H5Li। कौन है ये? फिनाइल लिथियम। C6H5 फिनाइल, Li लिथियम, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। लेकिन बेटा मैंने कुछ एग्जांपल्स नीचे लिखे हैं, जरा ध्यान देना। CH3COONA, CH3COOAg, C2H5ONA, इनको मैंने लिखा है नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है बेटा, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है बेटा। क्यों? बिकॉज द मेटल एटम इज लिंक्ड टू ऑक्सीजन एटम एंड नॉट टू कार्बन एटम एंड नॉट टू कार्बन एटम एंड नॉट टू कार्बन एटम। एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, आइए देखिए। CH3COONA, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? जरा देखते हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं। CH3C डबल बॉन्ड ONA, मतलब सोडियम कार्बन से अटैच नहीं है। किससे अटैच है बेटा? ऑक्सीजन से अटैच है। समझ में आ रहा है? तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। और देखो C2H5ONA, यहां भी सोडियम डायरेक्ट कार्बन से अटैच नहीं है। और देखो बेटा CH3COOAg, ठीक है, यहां क्या है? यहां भी Ag कार्बन से अटैच नहीं है, ऑक्सीजन से अटैच है। तो ये बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ठीक है, नॉलेज के लिए। एग्जाम में आ गए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके ये बहुत बड़ा मतलब बड़ा टॉपिक है भाई, BSc वगैरह में पढ़ने को मिलता है बच्चों को अच्छे से। आइए जरा, ये फिनिश हुआ अपना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज मेरी फिनिश हुई बेटा, रिएक्शन विद मेटल, जिसमें मैंने आपको कराई है बेटा एक नेम रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में दोनों आपको RX लेने हैं, सेम लो या डिफरेंट लो। सेम लोगे तो आपको एल्केन मिलेगा डुअल करके, और अगर आप डिफरेंट लेंगे तो 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। फिर मैंने वुड्स फिटिंग बताई, जिसमें एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक, है ना भाई। C6H5Br C6H5Cl लो, या CH3Br C2H5Br। फिटिंग में दोनों हेलो एरिन्स लेने हैं। रिएक्शन विद जिंक से मैंने आपको बताया फ्रैकलैंड रिएक्शन। फिर मैंने आपको बताया रिएक्शन विद मैग्नीशियम। रिएक्शन विद मैग्नीशियम बेटा आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ, एक और बड़ी पते की बात है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर वो एल्कोहल के कांटेक्ट में गया, अगर वो एल्काइन के कांटेक्ट में गया, अगर वो एमाइन के कांटेक्ट में गया, जो इजीली प्रोटॉन दे सकते हैं, तो इतना रिएक्टिव है, उनके प्रोटॉन को लेकर के वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि यहां पर हमारी जो मेटल है वो सीधा कार्बन से अटैच होती है। और कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होते, उनके मैंने एग्जांपल बेटा आपको बताए। आइए जरा अब आते हैं अपन रिडक्शन। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रिडक्शन, इसकी ज्यादा इंपोर्टेंट भी नहीं है। रिडक्शन बहुत इजी है, देखते हैं कैसे कैसे हो सकता है रिडक्शन। जैसे मेरे बच्चों ने यहां RH लिया, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, LiAlH4 के साथ इसको रिड्यूस करोगे तो RX सीधा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? RH एल्केन में। कैसे? कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि भाई ये H का मतलब क्या है। बेटा यहां ये रिडक्शन कराने के लिए आया है। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, देखिए हो सकता क्या है, यहां पर सपोज करो जैसे आपने यहां पर लिया CH3Cl, और मैं कह रहा हूं मेरे बच्चों ने यहां लिया LiAlH4, ठीक है, इसका रिडक्शन कराया, ठीक है,
तो मुझे यहां CH3 किस में कन्वर्ट मिलेगा, CH4 में। ये हो गया हमारा रिडक्शन। अगर आपने यहां C2H5 लिया तो वहां C2H6 ईथेन बन जाएगा। लेकिन ये बड़ी अच्छी रिएक्शन मैंने एक लिखी है, जरा रिंग में बंद कर रहा हूं इसको मैं, एक बार अच्छे से देखना। ऐसे भी ये रिएक्शन हम करा सकते हैं। हमने क्या करना है, RX लेना है, उस पर LiAlH4 डालना है। ये जो इसके पास ये 4 हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन R के कांटेक्ट में आकर के बनाएंगे RH। अब H तो 4 थे, लेकिन R मेरे पास 1 था, तो मैंने ये 4 हाइड्रोजन लगा, 4 का नंबर लिए, कोफिशिएंट 4 यूज किया मैंने RX के स्टार्टिंग में, 4R और 4H, तो ये हो गए 4RH। इसको अपन बोलेंगे एल्केन, बोलेंगे एल्केन। अब बचा क्या, LiAl और X अब 4 हो गए, तो LiAlX4 बाहर निकल जाएगा। तो इसके चक्कर में अब आपको ये अच्छा लगे तो ऐसे कर देना, वरना ऊपर वाला तो बेस्ट है ही, बहुत अच्छा है। मैं बता रहा हूं रिडक्शन कराना है तो इससे बेस्ट नहीं है कि RX पर LiAlH4, H से रिड्यूस करो RH बन जाएगा। इधर CH3 लोगे तो CH4 बन जाएगा, C2H5 लोगे तो C2H6 बन जाएगा। ठीक है, और रिडक्शन ऐसे भी कर सकते हैं। नंबर बी रिडक्शन कैसे कर सकते हैं भाई हम, नंबर बी रिडक्शन देख लेते हैं भाई हम। नंबर बी, अगर हम RX पर H2 डाल दें तो RH मिल जाएगा एल्केन, और ये वाला जो एक H जो बचा है वो X के साथ बन जाएगा HX। यहां पर एज ए कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं अपन Ni, PD और PT, तीनों में से कोई एक यूज कर लो, तीनों में से कोई एक यूज कर लो। ठीक है, ये भी हमारा रिडक्शन हो जाता है। आओ फटाफट सी की तरफ चलते हैं। बेटा Na प्लस C2H5OH भी रिडक्शन का वर्क ही करता है, ये दोनों भी रिडक्शन कराते हैं। तो ये क्या कराते हैं बेटा, ये RX को सीधा कन्वर्ट करते हैं किसमें, RH में। ये भी बहुत अच्छा है, RX को सीधा RH में। तो अब हमने H ले लिया रिडक्शन के लिए, एक H X के साथ तो बना देगा क्या, HX, जो दूसरा वाला H है वो R के साथ बन जाएगा RH। ठीक है, और भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर अभी लेने की कोशिश की है, ये और भी रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें NaC2H5 भी ले लिया है मैंने, इससे भी रिड्यूस करा सकते हैं। पर मैं तो कहूंगा कि सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपको लेना है तो हमारा LiAlH4 ये बेस्ट रिएक्शन है, ये सबसे बेस्ट रिएक्शन है। आप एक बार चेक कीजिए, मैं बता देता हूं आपको, ये हमारी सबसे बेस्ट रिएक्शन है। मेरी बात समझिए जरा बच्चों, समझिए जरा मेरी बात, ये बेस्ट से बेस्ट बन जाएगी रिडक्शन। क्या करना है, RX पर बस LiAlH4 डालो, रिड्यूस कर दो, RH बनेगा, दैट्स इट। ठीक है, चलिए भाई आगे की तरफ चलते हैं। NaC2H5 रिडक्शन कैसे करेंगे, जैसे C2H5Cl हमने ले लिया, C2H5Cl लिया, रिडक्शन कराया, एक H इसको दे दो, तो ये C2H5 बन जाएगा क्या, C2H6 HCl। आपने कहा जी हमारे पास यहां पर आ गया CH3Br और हमें 2H से रिड्यूस करना है, ऊपर हमने लिया है सर Na प्लस C2H5OH, तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं है, CH3H लेकर के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH4 और बाहर हो जाएगा हमारा क्या, HBr। सिंपल, मतलब जो यहां आप ले रहे हैं उसको H दे देंगे, ये रिडक्शन हो गया बेटा हमारा। ठीक है, अब आते हैं बेटा अपने सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है हमारा क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, अच्छा मैं आपको बताऊं, एलिमिनेशन रिएक्शन जब वर्ड आता है तो जस्ट ये एडिशनल रिएक्शन की ऑपोजिट होती हैं। एडिशन में क्या होता है, डुअल बॉन्ड ले रहे हो तो सिंगल बनेगा, इसमें उल्टा होता है, सिंगल है तो सिंगल से डबल बन जाता है, जस्ट डुअल बॉन्ड की ऑपोजिट होती हैं। और इनको शॉर्टकटली अपन अभी इधर बोल रहे हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। मतलब क्या होता है, डी मतलब निकलेगा, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलो मीन्स हेलोजन। यहां क्या होता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मीन्स यहां से माइनस निकल जाएगा H और निकल जाएगा X, तो HX मॉलिक्यूल का निकलना बोला जाता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं इसमें आपको बताता हूं। आइए जरा अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, यस, पहले ये समझते हैं बाबूजी कि अगर मेरे पास ये चीज लिखी हुई है, यहां देखिए जरा मैं ब्रैकेट बना रहा हूं, जहां पर आपका RX हेलो एल्केन्स में
हेलो एल्केन्स में जहां आपका हैलोजन अटैच होगा X, उस कार्बन को आप अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उसका एडजेसेंट जो होगा वो होगा आपका बीटा कार्बन। ये अल्फा और ये बीटा। तो यहां होता क्या है, हाइड्रोजन तो रिप्लेस होता है बीटा से और हैलोजन रिप्लेस होता है अल्फा से। जहां पर हैलोजन जुड़ा होगा जिस कार्बन से, वो अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन कौन सा होगा, जहां हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो हैलोजन जहां जुड़ा है वहां तो अल्फा कार्बन, उसका एडजेसेंट हो गया बीटा। तो अल्फा से निकलेगा यहां हैलोजन और बीटा से निकलेगा H। फिर देखते हैं थ्योरी क्या लिख रहे हैं। व्हेन ए हेलो एल्केन्स with beta hydrogen atom is heated with alcoholic KOH और NaOH and alkene is formed। वो कह रहा है कि जब कोई हेलो एल्केन, कौन सा हेलो एल्केन, देखो शर्त लिख रहा है वो विद बीटा हाइड्रोजन, मतलब ऐसा हेलो एल्केन हो जिसमें बीटा पर हाइड्रोजन हो, जिसमें बीटा पर हाइड्रोजन हो। अगर उन्हें अल्कोहलिक NaOH और KOH से रिएक्ट कराएंगे तो एल्कीन बनेगी। हेलो एल्केन को, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, उसकी रिएक्शन अगर आप किससे कराएंगे, अल्कोहलिक NaOH या KOH से, तो एल्कीन बनेगी। देखिए जरा यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है भाई, यहां लिखा हुआ है भैया कि हाइड्रोजन कम्स आउट फ्रॉम द बीटा कार्बन। हाइड्रोजन कहां से आएगा, बीटा कार्बन से आएगा। एंड हैलोजन कम्स आउट फ्रॉम द अल्फा कार्बन। यहां हाइड्रोजन तो निकलना है बीटा कार्बन से और हैलोजन निकलना है अल्फा कार्बन से, और ये मेरे बच्चों एक HX निकल जाएगा। आइए जरा अच्छे से रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, ठीक है। इन इक्वेशनों को मैं अच्छे से आपको बताता हूं, जरा देखिए ध्यान से, समझाने की कोशिश करता हूं। हमने क्या करना है, सपोज करो मेरे पास आ गया CH3 CH2Br, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूं अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो होगा क्या, अल्फा से तो निकलेगा ब्रोमीन और यहां से निकलेगा H। तो यहां अपने को क्या मिलेगा बेटा, CH2, यहां भी अपने को क्या रह गया, अब CH2 पे ब्रोमीन निकल गया, H यहां से निकल गया, तो डुअल बॉन्ड आ गया और ये हो गया एथीन, ठीक है। मतलब K ने तो Br के साथ क्या कर लिया होगा, KBr, और वहां से जो H हटा होगा वो OH के साथ क्या बन गया, हो गया H2O। आया समझ में। आइए जरा अगली इक्वेशन देखते हैं बेटा, देखिए ध्यान से अगली इक्वेशन देखिए जरा। जैसे हमने क्या किया, हमने लिया CH3 CH Br CH3, ठीक है, और इस पर मैंने डाल दिया KOH। कौन सा KOH, अल्कोहलिक को मैं ये भी बोल सकता हूं भाई C2H5OH, परेशान मत हो ना आप, ठीक है। मैं अल्कोहलिक ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी बोल सकता हूं। तो ये कौन सा कार्बन है बेटा अपना, देखो मैंने बताया था, याद करो, जहां हैलोजन अटैच है वो अल्फा और ये एडजेसेंट ये बीटा, अड़ोसी पड़ोसी बीटा हो गए, लेकिन दोनों बीटा सेम है। अगर बीटा सेम है तो कहीं से भी H निकाल दो। ये तो आपको पता है कि माइनस जाएगा, H भी जाएगा और Br भी जाएगा, H यहां से गया, Br यहां से गया, ठीक है। तो बनेगा क्या, आइए जरा देखते हैं क्या बनेगा। तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो बनेगा प्रोपीन। आया समझ में। और देख लीजिए जरा ध्यान से देख लीजिए, नंबर 3 पर अपन आते हैं। अगर मेरे पास ये एग्जांपल आता है CH3 CH2 CH Br CH3, किसके साथ, KOH। कौन सा KOH, अल्कोहलिक KOH, C2H5OH भी लिख सकता हूं मैं, अल्कोहलिक KOH। तो मेरे बच्चों टुन्नु मुन्नुओं, ये अल्फा हो गया और इसके पड़ोसी अड़ोसी ये बीटा हो गए। आज प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम ये है कि अब बीटा दोनों डिफरेंट हैं। अगर बेटा बीटा डिफरेंट होंगे, अगर बीटा डिफरेंट होंगे तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलने के चांस है, उनमें एक माइनर होगा और एक मेजर। अब देख लेते हैं जरा हम, ये पक्की बात है कि भैया यहां से किसको निकलना तय है, पक्की बात है H भी निकलेगा और Br भी निकलेगा, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं। 2 कंडीशन है, अगर H यहां से निकला तो यहां रह जाएगा CH,
यहां से Br जाएगा तो बेचारा ऑलरेडी CH ही है। अब ये बचा CH3, यहां कौन सा बॉन्ड लगा लो, डुअल बॉन्ड आ गया। ये अपने को मिला है क्या, ब्यूट 2 इन, ठीक है। अब सॉरी, अगर यहां से जाएगा दूसरे बीटा से, देखो इस बीटा से जा सकता है तो ये बना, अगर इस बीटा से H गया तो क्या होगा, CH3 CH2 CH, और ये है मेरा ब्यूट 1 इन, ठीक है। ये 20% बनने के चांस हैं इसके, लेकिन ये प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ये बनेगा 80%। अब ये किस लॉ के अकॉर्डिंग बन रहा है, सेटजेफ। सेटजेफ रूल आपको बताएगा बेटा कि आपका मेन प्रोडक्ट कौन सा है। अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देख लेना। अगर दोनों, सेटजेफ ने क्या कहा था, वी हैव टू डिफरेंट बीटा पोजीशन so that hydrogen eliminate at this carbon which have less number of hydrogen। मतलब हमारा ये कहने का है कि कहां से H निकलेगा, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, सेटजेफ ने कहा था। आइए भाई देखते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो भाई और एग्जांपल लेते हैं, आओ। सपोज दैट ये मेरे पास एग्जांपल आ गया, ये यहां पर Cl आ गया, ये यहां CH3 आ गया, और मेरे बच्चे चाहते हैं KOH। कौन सा KOH ले रहे हैं भाई आप, एल्कोहलिक KOH। तो क्या चांसेस हैं, चांसेस क्या हैं, देखो बेटा, ये अल्फा, ये अड़ोसी पड़ोसी बीटा, डिफरेंट बीटा लग रहे, तो डिफरेंट बीटा है तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे अपने को साफ साफ। अब सेटजेफ क्या बोलता था, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है। मुझे ये तो पता है कि HBr निकलेगा, सॉरी मुझे ये तो पता है कि HCl निकलेगा अब इधर, लेकिन H कहां से निकलेगा, वो कहता था जहां H कम है, यहां तो 2 हाइड्रोजन है बीटा पर, यहां 3 है तो यहां कम है, तो यहीं से ले लेते हैं। तो क्या मिलेगा, तो अपने को मिलेगा CH3 CH2 CH, यहां से H गया, ये Br जाने पर ऑलरेडी CH है, तो ये अपने को मिल गया पेंट 2 इन। और क्या हो सकता है सर, और ये भी हो सकता है, अगर यहां से गया तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 CH डुअल बॉन्ड CH2, ये हो गया अपना पेंट 1 इन। ठीक है भाई बच्चों, समझ में आ रहा है। तो अब बताओ मेजर कौन सा होगा, ये होगा। अब एक बात और है, अगर हम नहीं पता कर पा रहे हैं कि भाई ये सेट जब वेट जब भूल जाए, तो फिर एक काम करो, ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्ट तो दो बना लो, पर मेन कौन सा होगा उसकी ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, उसकी ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं। आइए उसकी ट्रिक मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। यस, चलते हैं, यस प्लीज। देखो ट्रिक उसकी मैं आपको बताता हूं, बड़ी जबरदस्त ट्रिक है, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए C डुअल बॉन्ड C है, CH2 डुअल बॉन्ड CH2, इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा ये, इसके पास एक ब्रांच है, और इस एक ब्रांच वाले से ज्यादा स्टेबल बनेगा अब ये, रिएक्टिवली स्टेबल, और इससे ज्यादा मिलेगा हमें 3R वाला, और 3R वाले से ज्यादा होगा यहां पर 4R। मेरे कहने का मतलब है आपको बस ये देखना है कि डुअल बॉन्ड पर सब्स्टिट्यूएंट्स किस पर ज्यादा हैं, जिस पर सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे, जरा देखने की कोशिश करो, इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, यहां देखने की कोशिश करो, इधर 1 2 3, इसमें 3 है, यहां आ जाते हैं, इधर देखते हैं 1 2, इसमें 2 है,
इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं। जिसमें जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो उतना स्टेबल होगा। मतलब डबल बॉन्ड पर या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे काउंट कर सकते हैं हम लोग, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, ये जीओसी में हमने पढ़ा होगा। ठीक है, आओ जरा देखते हैं, आइए जरा देखते हैं। यहां देखो, यहां देखने की कोशिश करना, देखो जरा ध्यान से। ये अपना डुअल बॉन्ड, इसे ब्रैकेट में बंद कर लिया मैंने। इधर एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये रहा और एक ये रहा, इस पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं यहां, इसको ब्रैकेट में बंद करो। इधर पीछे की तरफ केवल एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, उसमें 2 है, तो वो ज्यादा स्टेबल है। कैसे ही समझ लो बेटा, आगे ना बात समझ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो मैं बताता हूं आपको। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था, यहां पर एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था, क्या कॉन्सेप्ट ये था मेरे बच्चों, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्यों? बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ HX। इसको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्यों बोलते हैं? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ HX, HX के निकल जाने की वजह से। द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मैं आपको बताता हूं। सबसे अच्छा जो है वो अगर देखा जाए तो RCl से अच्छा होता है RBr में, RBr से अच्छा होता है RI में। और अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात कर रहे हैं तो आइए जरा अब हम आपको मिलवाते हैं। प्राइमरी से अच्छा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है सेकेंडरी में, और सेकेंडरी से भी अच्छा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है किसमें? टर्सरी हैलाइड में। प्राइमरी हैलाइडों से अच्छा सेकेंडरी, सेकेंडरी से अच्छा किसमें होता है? टर्सरी में, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन बेटा। ओके, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं अपने एग्जाम्पल। जैसे कैसे? ये हमारा प्राइमरी हो गया, ठीक है, तो प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी, ये अपना सेकेंडरी हो गया, ठीक है, सेकेंडरी से ज्यादा टर्सरी, और ये हमारा टर्सरी। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर, पॉइंट ये है, रिएक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एट द बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पर जितने सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे वो रिएक्टिविटी बढ़ाए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कैटजेफ रूल मैंने आपको बताया ही था, क्या है? इफ हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट एट 2 डिफरेंट बीटा पोजीशन, अगर हाइड्रोजन एटम कहां प्रेजेंट है? 2 डिफरेंट बीटा पोजीशंस पर है, देन हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेट फ्रॉम द कार्बन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कहां से निकलेगा H? जहां पर क्या होंगे? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, एंड हाईली सब्स्टिट्यूएंट्स एल्कीन इज फॉर्म्ड। और हाईली सब्स्टिट्यूएंट्स जिसमें ब्रांचिंग सी वो ज्यादा होंगी, R ज्यादा होंगे, वो स्टेबल मानी जाएगी। H वहां से निकलेगा जहां बीटा पर सबसे लेस हाइड्रोजन होंगे, अगर डिफरेंट बीटा मिल रहे हैं तो। आइए जरा देख लेते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको बता भी दिए थे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये अपना, और ये अल्फा, ये अल्फा, बीटा, बीटा, दोनों डिफरेंट बीटा है। यहां H कम है तो यहां से H निकालो और ब्यूट 2 अपना मेजर प्रोडक्ट बना लो, यहां से निकलेगा तो ये 20% बनने के चांस होंगे। ठीक है, एग्जांपल 2 पर आओ भाई जल्दी अच्छे से, फटाफट। 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन में देखो भी बच्चों, ये हो गया हमारा अल्फा, बीटा, बीटा। कहां नंबर ऑफ H कम है? यहां नंबर ऑफ H कम है, तो यहां से निकल जाएगा H, यहां से Br, तो इधर CH3 CH2 CH के बीच में डुअल बॉन्ड आएगा, ये रहा पेंटट्यूइन, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। अगर इससे H निकालेंगे तो ब्यूट1इन। वो सब्स्टिट्यूएंट्स वाली बात मैंने आपको बताई, इसे ब्रैकेट में बंद करके देखो, एक ब्रांच इधर, एक पूरी ब्रांच इधर, 2 बन रहे हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं डुअल बॉन्ड से। यहां आओ जरा, इसमें ले, इधर एक है, तो हमारा मेन कौन होगा? ब्यूट2इन, ये बनेगा हमारा 80%। ठीक है, आइए चलो, मैंने आपको ये अभी बताया भी था पीछे, क्या बताया था? इससे ज्यादा इसमें एक ब्रांच आ रही है, इधर 2 ब्रांचिंग है, 3 ब्रांचिंग है, 4 ब्रांचिंग है। ठीक है, स्टेबिलिटी में वो ज्यादा स्टेबल है, ब्रांचिंग ज्यादा होंगी, स्टेबल वो है। आइए भाई, अब आते हैं हम अपना नंबर 4। नंबर 4 में हम लेते हैं
ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रिएक्शन है भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपोर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अच्छे से समझते हैं इसको क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे मैं आपको बताऊं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को ना 2 टाइप्स की होती हैं, SN1 एंड SN2। पहले इनको मैं बाद में कराऊंगा, पहले और चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आइए जरा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आइए भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेते हैं अपन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी सबसे अच्छी होती है RI की, उससे कम होती है RBr की, उससे कम होती है RCl की, और सबसे कम होती है RF। रिएक्टिविटी के मामले में RI बढ़िया है। मैंने कुछ न्यूक्लियोफाइल्स लिखने की कोशिश की, आप चेक करो जरा। एक आपका हो गया ROH, सॉरी OH नेगेटिव, आपका हो गया CN नेगेटिव, आपका हो गया NO2 नेगेटिव। और भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं पर मैंने ये मेंस आपके न्यूक्लियोफाइल्स लिए हैं, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं, मैं आपको बताऊं, हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन कराएगा कौन? देखिए न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल्स अब अटैक करेंगे, सब्स्टिट्यूशन जो कराएंगे वो न्यूक्लियोफाइल्स कराएंगे, सच एज CN नेगेटिव, OH नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ठीक है बेटा। आइए जरा, आइए देखिए एग्जांपल, हमने क्या करना है, जैसे RX है, इस पर NU नेगेटिव डाल देना है। तो NU महाराज ने क्या करना है, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, X भैया तुम निकलो और वहां जाकर के NU अटैच हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। सपोज करो जैसे भाई सपोज आपने यहां पर ले लिया, आपने यहां पर ले लिया CH3Cl। चलो मैं आगे बता देंगे, बहुत एग्जांपल्स हैं, क्यों टाइम खोटा करना अपना। आते हैं नंबर 1। नंबर 1 इसमें क्या है, रिएक्शन विद एक्वस NaOH। एक्वस NaOH क्या है मेरे बच्चों, जब ये पानी में जाएगा ना एक्वस NaOH, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। एक्वस NaOH का मतलब है अब आपको वहां पर OH नेगेटिव मिलेगा। अब वो OH नेगेटिव क्या करेगा, OH नेगेटिव जैसे मैंने लिया C2H5Br एंड एक्वस NaOH, तो ये पॉजिटिव कंडीशन मिलेगी और ये नेगेटिव, तो ये OH आएगा और यहां से Br को रिप्लेस कर देगा, तो बनेगा C2H5OH, इथाइल एल्कोहल। क्या नेम है इसका, इसका नेम है इथाइल एल्कोहल, ठीक है। और NaBr निकल जाएगा, बस ये बाहर गया NaBr, ठीक है। तो अगर आप RX पर हेलो एल्केन्स पर एक्वस NaOH डालेंगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा बेटा। क्यों मिलेगा अल्कोहल, क्योंकि एक्वस NaOH होने पर या एक्वस KOH होने पर भी याद रखना, एक्वस KOH होने पर भी याद रखना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हमें OH नेगेटिव मिलेगा। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो OH नेगेटिव है, जो Br को रिप्लेस करेगा। Br हटा के तो यहां OH आ जाएगा, बन जाएगा C2H5OH। तो ब्रोमीन कहां जाएगी, Na ले लेगा उसे और बन जाएगा NaBr। आइए भाई जरा नंबर 2 की तरफ ध्यान देते हैं, नंबर 2 की तरफ ध्यान देते हैं। नंबर 2 नंबर 2 में आते हैं, रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड। रिएक्शन विद सोडियम एल्क ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड क्या बोल रहा है वो, भाई ईथर बनेगा। कौन बनेगा भैया, ईथर बनेगा। कैसे बनेगा, पहले तो मैं बता दूं कि सोडियम एल्कोक्साइड्स क्या होते हैं, ठीक। जरा देखिए सोडियम एल्कोक्साइड्स क्या होते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड्स क्या होते हैं, जैसे हमने लिया NaOR, ये हो जाएगा सोडियम एल्क ऑक्साइड, ठीक है भाई बच्चों। अब जरा देख लीजिए इसके चमत्कार, अगर मैंने लिया NaOCH3 तो सोडियम मिथॉक्साइड, और अगर मैंने लिया NaOC2H5 तो सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम मिथॉक्साइड ये होता है, इसमें ये पार्शियली पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव आयोनिक फॉर्म में मिलेगा हमें ये। आइए जरा इसकी रिएक्शन कैसे करेंगे देख लो, यहीं देख लेते हैं चलो। C2H5Br रिएक्ट विद NaOC2H5, तो क्या होगा, होगा ये कि NaBr निकल जाएगा और हमें मिलेगा C2H5O C2H5,
प्लस NaBr। कौन है C2H5? वो C2H5 इथाइल इथाइल, ये हो गया डाई इथाइल ईथर। ठीक है, आज ईथर बनाना सीख लिया भाई हमने। वैसे मिलेगा हमें ईथर में सेम, विलियम सिंथेसिस के नाम से आएगा। ठीक है, आइए जरा, वी यूज्ड इथाइल ब्रोमाइड एंड सोडियम इथॉक्साइड, NaBr निकल जाएगा, बनेगा C2H5 OC2H5, C2H5 C2H5 डाई इथाइल, O को बोल दिया ईथर, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, आइए वापस वहीं आते हैं। देखिए यही लिया था जस्ट मैंने अभी, इथाइल ब्रोमाइड, सोडियम इथॉक्साइड, डाई इथाइल ईथर बन जाएगा, बात खत्म। अब ये जो आ रहा है अगला, ये जो अगला आ रहा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइंस। अगर आपको बड़े एल्काइन चाहिए तो सबसे बेस्ट रिएक्शन है ये, क्या? हम रिएक्शन कराएंगे विद NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH से कराएंगे। कैसे जरा देखिए, ऐसे करेंगे सर हम कि हम यहां पर RX लेंगे, जैसे RCl हमने लिया और इस पर ऐड किया NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, सोडियम एसिटिलाइट। अब इसमें क्या करेंगे, यहां से देखिए NaCl निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा? RC ट्रिपल बॉन्ड CH। कैसे? अगर मेरे बच्चों ने यहां लिया C2H5Br प्लस NaC ट्रिपल बॉन्ड CH इज इक्वल टू, देखो बेटा यहां से NaBr निकलेगा, बिल्कुल हलवा है जी, है। अब क्या बचा? C2H5C ट्रिपल बॉन्ड CH। आइए जरा, आपने लिखा हुआ है, देखिए क्या किया है आपने, C2H5Br, क्या लिया है? सोडियम एसिटिलाइट, और ब्यूटाइन बन गया, दैट्स इट। अब जो हम आ रहे हैं, अगली केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, देखो रिएक्शन विद अमोनिया में हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, लेकिन ये एमाइंस वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां आएगा, लेकिन अभी फिर मैं सिखा देता हूं आपको भी कि रिएक्शन विद अमोनिया हमने कैसे करना है। ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया हमने कैसे करना है। देखिए रिएक्शन विद अमोनिया में अपन क्या करेंगे, रिएक्शन विद अमोनिया में क्या करेंगे अपन, आओ, हमने लेना है C2H5Br, रिएक्शन करानी है अमोनिया से, HNH2 लिख देता हूं मैं अमोनिया को, तो क्या निकलेगा यहां से? HBr निकलेगा, बनेगा क्या? बनेगा C2H5NH2। कौन है C2H5NH2? इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन बनेगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि नहीं जी हमने तो फिर से इथाइल ब्रोमाइड ऐड करना है, तो करो भाई, यहां से HBr के साथ निकल जाएगा, ये C2H5 और ये C2H5, ये हो जाएंगे C2H5 होल ट्वाइस NH। क्या नाम होगा? नाम होगा डाई इथाइल एमाइन। ये एक सेकेंडरी एमाइन है, ये एक प्राइमरी एमाइन है। और अगर आपने फिर इसके ऊपर, आपने चाहा जी हम तो फिर इसके ऊपर फिर से अप्लाई करेंगे क्या? C2H5Br, तो अब ये HBr के साथ निकल जाएगा और हमें टर्शरी एमाइन मिलेगा। भाई 2C2H5 तो पहले से ही थे, एक ये और आ गया और बचा N। H कहां गया? अरे यही तो HBr के साथ बाहर हो गया, आया समझ में? अब ये कौन बना है? ये बना है भैया ट्राई इथाइल एमाइन। आओ दोबारा समझते हैं, ये हमारा इथाइल ब्रोमाइड है, इस पर अमोनिया डालेंगे तो ये वाला HBr निकल गया, बना C2H5NH2, C2H5 इथाइल NH2 एमाइन इथाइल। इस पर फिर से हमने C2H5Br डाला तो यहां का एक HBr के साथ बन गया HBr, C2H5 हो गए 2, तो मैंने क्या C2H5 होल ट्वाइस, एक H निकल गया तो NH, डाई इथाइल एमाइन, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, इस पर फिर इथाइल ब्रोमाइड डालेंगे तो ये HBr निकलेगा, C2H5 होल ट्वाइस 1 थ्राइस, तो ये हो जाएगा ट्राई इथाइल एमाइन। और अगर फिर भी इसके ऊपर फिर से, अब इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन तो नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा चाह रहा हो कि नहीं जी हम तो इसके ऊपर फिर से अप्लाई करेंगे C2H5Br,
तो हमें मिलेगा क्वाटरनरी कंडीशन टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जिसमें ये पार्शियली पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। टेट्रा, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ऐसे कैसे बनेगा भाई, इसके पास लोन पेयर बच रहे हैं अभी, तो ये बना सकता है। अगर ट्राइथाइलेमाइन फिर से C2H5Br से रिएक्शन करेगा तो बनेगा टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। अच्छा तुम सुनो, इसे पहचानते हो ना, कौन है ये? इसे पहचानो पहले, अमोनियम ब्रोमाइड। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं यहां से ये 4H हटा दे रहा हूं। NH4Br में से मैंने 4H हटा दिए, रिमूव किए हैं, तो मैं क्या बना रहा हूं यहां पर, देखो जरा, C2H5 ले आता हूं यहां पर। मैं यहां पर क्या लेके आता हूं, देखो N तो N छोड़ देता हूं, और जहां आपके 4H है वहां 4 C2H5 आ जाते हैं, तो ये हो गया हमारा, लो भाई, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यही वो ये टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, क्लियर हो गया हमारा रिएक्शन विद अमोनिया, नंबर 4 था। देख लीजिए अच्छे से बेटा, है ना। आइए देखिए बेटा, अब आगे चलते हैं अपन। हाँ ये देखो भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये है हमारा रिएक्शन विद एल्कोहलिक KCN। भाई KCN जो है वो एक आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, K पॉजिटिव और CN नेगेटिव। तो ये जो CN नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये जाएगा और इजीली इस X को रिमूव कर देगा यहां से, और खुद बन जाएगा RCN, एल्काइल साइनाइड। कैसे? जैसे मेरे बच्चों ने यहां पर लिया C2H5Br, ठीक है, या मैंने इसको किया CH3CH2Br, ठीक है, तो ये तो पोटेशियम साइनाइड, तो KBr तो अलग निकल गया, मुझे पता है K पॉजिटिव है, यहां CN नेगेटिव है, तो CN Br की जगह आ गया, तो मिला CH3CH2CN, KBr निकल गया। ठीक है, या अपन इसको बोल सकते हैं क्या, C2H5 सॉरी C2H5CN, इथाइल साइनाइड बोल देंगे इसको हम। ठीक है, क्या होगा देखो, Br हट गया तो बना CH3CH2CN, CH3CH2CN, यहां गौर देना, बहुत बड़ी बात है यहां जो मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, आगे काम आएगा। जब ये रिएक्शन हो गई तो मुझे पता लगा कि साइनाइड ने रिएक्शन की है। अब होगा ये, एक टॉपिक होता है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियो, ये क्या होता है पहले समझ लेते हैं। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब होता है बेटा, इन न्यूक्लियोफाइल्स में 2 डोनर एटम होते हैं, 2 न्यूक्लियोफाइल सेंटर होते हैं। तो मैंने सिंपल सा लिखा हुआ है बेटा, कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है, आराम से समझ में आएगा। देखिए, न्यूक्लियोफाइल्स विच हैव 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनमें क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियोफाइल सेंटर होते हैं, 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स आर फॉर्म्ड। बहुत अच्छे से देखना बेटा, बहुत अच्छे से देखना। जैसे मेरे बच्चों, मैं बात कर रहा हूं CN की, मैं बात कर रहा हूं CN की, यहां देखो, इसको देखो भाई, CN का ये स्ट्रक्चर हो गया, कार्बन के वैलेंसी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन उस बंदे ने लगाए शेयरिंग में, ये कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में गए, 1 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का बच गया, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हो गए। अब बात करते हैं अपन किसकी, अब बात करते हैं हम लोग, आइए अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। इसके वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग में डाले, 2 बच गए। ये जो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन अभी दिखाया ये माइनस का हो गया, CN माइनस की कहानी है ये। यहां बेटा इस CN नेगेटिव में 2 डोनर एटम प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियोफाइल सेंटर है बेटा। इसमें बेटा नाइट्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए अवेलेबल है, और कार्बन भी, पर एक शर्त है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल में 2 डोनर एटम तो प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल एटम 2, लेकिन वन टाइम, सिंगल टाइम में देता कोई एक ही है। अब या तो N इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अगर N ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो वो बन जाएगा आइसोसाइनाइड RNC, और अगर आपका कार्बन डोनेट कर गया तो वो बन जाएगा RCN। लेकिन याद रखना, अगर कहीं पर CN नेगेटिव बन रहा है, CN नेगेटिव साइनाइड आ रहा है फ्री आयन के फॉर्म में, तो वहां चांसेस होते हैं साइनाइड के ही बनने के, आइसोसाइनाइड वहां नहीं बनता, बहुत कम बनता होगा, पर मेन जो बनता है वो साइनाइड बनता है। क्यों? कि जो आपका हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन का C
और ये साइनाइड के C का जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर होता है किसके कंपैरिजन में, उस हेलो एल्केन के C और आइसोसाइनाइड के N में। ये मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, आते हैं जरा। ऐसे ही अब एक ये कंपाउंड है हमारा, इसमें क्या है, यहां देखो बेटा, मैंने लिया है NO2 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, देखिए N सेंटर में लिया है 6 7 8 और यहां ये 6 7 और -8। तो यहां N भी डोनर है और O भी डोनर है, ये भी एम्बिडेंटेड है, इसमें भी 2 डोनर है। देखो N भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को तैयार है और O भी तैयार है। अगर O देगा तो बनेगा RONO, एल्किल नाइट्राइट बोलेंगे उसको। अगर O देगा तो RNO2 एल्किल नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट, और अगर N देगा तो RNO2 नाइट्रो एल्केन बनता है। जैसे उसमें N देगा तो आइसोसाइनाइड, C देगा तो साइनाइड, ऐसे ही इसमें अगर O देगा तो RONO एल्काइल नाइट्राइट और N देगा तो नाइट्रो एल्केन। अब पढ़ लेते हैं जरा इसके बारे में, कुछ थ्योरी मैंने लिखी है, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको बहुत अच्छे से, सुनिए। पोटेशियम साइनाइड इज एन आयोनिक कंपाउंड। मैंने पहले कहा था पोटेशियम साइनाइड आयोनिक कंपाउंड है, K पॉजिटिव है, Cn नेगेटिव है। इट गिव्स Cn नेगेटिव इन सॉल्यूशन, और वो हमें Cn नेगेटिव दे रहा है बड़े आराम से। कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम बोथ हैव लॉन पेयर। हमारे Cn में कार्बन भी, इसमें ये वाला कार्बन भी डोनर लॉन पेयर रख के बैठा है और कार्बन भी लॉन पेयर रखे बैठा है। किसके लिए? फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। Cn नेगेटिव में C भी लॉन पेयर लेके बैठा है और नाइट्रोजन भी लेके बैठा है लॉन पेयर, किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन। बट CH3CH2CN इज फॉर्म्ड एज द मेन प्रोडक्ट, लेकिन वहां पर बनना साइनाइड ही है। क्यों? बिकॉज C सिंगल बॉन्ड C इज स्ट्रॉन्गर देन Cn। देखो मैंने कहा था पहले ही, आइए नीचे जरा, मैंने क्या कहा था, साइनाइड रिएक्शन कर रहा है, ये फ्री फॉर्म में है। यहां पर ध्यान दो, यहां C भी दे सकता है, N भी, लेकिन अगर C दे रहा है तो साइनाइड लिखा है मैंने मैन। क्यों आइसोसाइनाइड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब यहां मैं बता रहा हूं ना, C सिंगल बॉन्ड C स्ट्रॉन्गर देन C सिंगल बॉन्ड N, साइनाइड में बनेगा ये Cn, तो ये C सिंगल बॉन्ड C ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इस Cn से। ये इसका रीजन है बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया भी है, इसके बारे में बात करेंगे। आइए जरा आगे आते हैं, नंबर 6 की तरफ आते हैं बेटा। नंबर 6 क्या है? नंबर 6 है बेटा रिएक्शन विद AgCN। AgCN अब बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा हमारा RNC। क्या बनेगा? RNC, अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्यों बनेगा आइसोसाइनाइड? बिकॉज ये बेटा एक कोवलेंट कंपाउंड है। इसमें बेटा ये Ag C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहां केवल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कौन अवेलेबल है? केवल नाइट्रोजन दे सकता है लॉन पेयर। तो C2H5Br पर जब AgCN डालोगे, ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो AgBr तो बन जाएगा, लेकिन बनेगा C2H5NC, इथाइल आइसोसाइनाइड। एक्सप्लेनेशन मैंने दिखाया इधर, आइसोसाइनाइड क्यों बन रहा है, उसका रीजन ये है। देखो AgCN is an covalent compound, is a covalent compound, only nitrogen atom has lone pair for bond formation। केवल यहां पर नाइट्रोजन के पास, इस N के पास लोन पेयर है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, देयरफॉर RNC इज द मेन प्रोडक्ट। ठीक है भाई, KCN में तो एक सीन था, पोटेशियम साइनाइड आयोनिक कंपाउंड था। जरा यहां देखिए, जरा एक बार आप यहां देखिए, अगर मेरे बच्चे यहां RX पर पोटेशियम साइनाइड यूज कर रहे हैं, ये तो आयोनिक फॉर्म में था वहां पर, तो हमें मिला RCN KX। मुझे पता है कि यहां पर N भी डोनर था और यहां भी C भी डोनर था, दोनों ही दे सकते थे, यहां दोनों ही दे सकते थे, लेकिन दिया केवल लॉन पेयर कार्बन ने और बना RCN, क्योंकि यहां बनने वाला C सिंगल बॉन्ड C, सॉरी
यहां बनने वाला सी सिंगल बॉन्ड सी स्ट्रॉन्गर देन सी सिंगल बॉन्ड एन, तो स्टेबिलिटी की तरफ रिएक्शन जाएगी, तो यहां आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा। ठीक है, ज्यादातर या मोस्टली जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो साइनाइड बनेगा। लेकिन अब जब RX पर मेरे बच्चों ने AgCN अप्लाई किया तो मिला RNC, ठीक है, और AgX बाहर। अब बच्चे कहेंगे जी ऐसे कैसे हो रहा है ये भी तो साइनाइड है। ये भैया वो आयोनिक कंपाउंड था और ये कोवलेंट कंपाउंड है सॉरी देखिए, इसमें अपने नाइट्रोजन के पास लोन पेयर यहां अवेलेबल है, नहीं दे सकता कार्बन, नहीं पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। AgCN वाले केस में केवल नाइट्रोजन ने ही अपने लोन पेयर देने हैं और बना देना है क्या, बना देना है मेरे बच्चों आइसोसाइनाइड। क्या बना देना है? आइसोसाइनाइड। ओके सॉरी। अब हम आते हैं आगे की तरफ। हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश होने वाली है हेलो एल्केन्स की। ये है बेटा रिएक्शन विद AgNO2 तो क्या बोल रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में यहां RNO2 बनेगा, नाइट्रो एल्केन बनेगा जी। कौन बनेगा? नाइट्रो एल्केन। जी नाइट्रो एल्केन क्यों बनेगा बताऊंगा। जो AgNO2 है यहां देखो, AgNO2 में यहां ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए N बैठा है, N देगा तो RX AgX तो निकल जाएगा, तुम समझदार हो। बनेगा क्या? RNO2 नाइट्रो एल्केन। AgNO2 इज ए कोवेलेंट कंपाउंड, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। नाइट्रोजन एटम हैज लोन पेयर फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहां नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो नाइट्रो एल्केन मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। अगर मेरे बच्चों ने KNO2 डाला, पोटेशियम नाइट्राइट, तो मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में यहां मिलेगा RONO, ठीक है, एल्काइल नाइट्राइट, ठीक है, एल्काइल नाइट्राइट मिलेगा। क्यों? KNO2 इज आयोनिक कंपाउंड, और वहां N भी दे सकता है, O भी दे सकता है, पर वहां लिखा हुआ है बाकायदा CO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CN। अब मैं समझाता हूं, आइए देखिए, RX पर अगर आप लोगों ने AgNO2 अप्लाई किया, भाई ये बेचारा कोवलेंट है, Ag चलिए ये बन गया हमारा AgNO2। भाई ये कोवलेंट कंपाउंड है, देख लीजिए जरा, यहां डोनर के लिए N अवेलेबल है, बस लोन पेयर, तो चुपचाप यहां बना देना है RNO2 नाइट्रो एल्केन, और AgX बाहर कर देना है। कैसे? जैसे देखिए C2H5Cl प्लस AgNO2 इज इक्वल टू C2H5NO2, और प्लस निकल जाना है AgCl। बट इन द केस ऑफ KNO2 क्या है भाई? KNO2 की देखो जरा, KNO2 ये कंडीशन है, यहां O भी डोनर है, N भी डोनर है, पर यहां डोनेट O ही करेगा, पर यहां लोन पेयर डोनेट O ही करेगा। अब आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि CO स्ट्रॉन्गर देन CN। करने को तो N भी कर देगा, करने को O भी कर देगा, लेकिन स्टेबल कौन होता है? CO, तो CO ही करेगा भैया, है ना। आइए चलिए आगे की तरफ देखते हैं। यहां पर मैंने कॉन्सेप्ट ये लिखने की कोशिश की है, RONO and RNO2 are functional isomers। RONO फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। आई होप कि बेटा आपके समझ में आई होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। अब ये खत्म नहीं हुई है, अब इनमें अगला हमारी जो वीडियो आएगी वो आएगी SN1 एंड SN2 रिएक्शन, टाइप्स ऑफ
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा वो 2 टाइप की होती है, SN1 और SN2। अगली वीडियो में बेटा हम SN1 SN2 ही पढ़ाएंगे। और मैं आपको बता दूं SN1 SN2 से ज्यादातर क्वेश्चन पर ईयर पूछे जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा टॉपिक होगा SN1 SN2। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में और पढ़ाएंगे SN1 SN2। ओके, ठीक है बच्चों।